यह कथा भगवान शंकर की एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक लीला है, जिसे वे स्वयं कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को सुनाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी, जब भगवान राम ने अयोध्या में अवतार लिया तो मेरी हृदय में उनके दर्शन की तीव्र अभिलाषा जगी। मैं आपको बिना बताए अयोध्या चला गया। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आप अकेले चले गए? शंकर जी मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, मैं अकेला नहीं गया, मैं काग भुषुंडी जी के साथ गया था। माता ने व्यंग्य करते हुए कहा, हमें छोड़कर कौवे काग के साथ चले गए। शंकर जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, देवी, जीवन में यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके चित्त और चरित्र हमारे साथ मेल खाते हों। मेरा और काग भुषुंडी जी का इष्ट एक ही है, भगवान राम। इसके बाद शंकर जी ने अपनी योजना समझाई। उन्होंने और काग भुषुंडी ने मनुष्य का रूप धारण किया और गुरु चेला बन गए। लेकिन समस्या थी कि सामान्य मनुष्य राजमहल में नहीं जा सकते थे। शंकर जी ने सरयू नदी के पास एक छोटी सी दुकान खोली। उन्होंने एक साइन बोर्ड लगाया, भविष्य पूछो केंद्र प्रोपराइटर शंकर शर्मा सहायक, काग भुषुंडी पांडे। शंकर भगवान का कार्यालय आजकल खूब चर्चा में था। उनके चेले काग भूसुंडी नारायण पांडे ने ऐसा प्रचार किया था कि 1 महीने तक गुरुजी बिना किसी शुल्क के भविष्य बताएंगे। ये बात सरजू घाट से लेकर दूर दूर तक फैल गई और देखते ही देखते शंकर भगवान के कार्यालय के बाहर लंबी कतारें लगने लगी। लोग सुबह से लेकर रात तक अपनी बारी का इंतजार करने लगे। बाबा का नाम ऐसा हो गया कि जो एक बार हाथ दिखाने आता वह उनकी प्रशंसा करता। बाबा शंकर शर्मा के साथ उनके चेला काग भूसुंडी जी की जोड़ी मशहूर हो गई। शंकर जी तो त्रिकालदर्शी थे। जैसे ही किसी का हाथ पकड़ते तुरंत उसके भूत, वर्तमान और भविष्य की कहानी सुना देते। एक दिन महारानी कौशल्या को भी उनके चर्चे सुनने को मिले। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, शंकर शर्मा को बुलवाओ, मुझे अपने लल्ला के भाग्य के बारे में जानना है। सेवक तुरंत महल से शंकर भगवान के कार्यालय की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचे तो देखा लाइन में खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सेवकों ने भीड़ को हटाकर शंकर भगवान से कहा, महारानी ने आपको बुलाया है, उनके लल्ला के भाग्य के बारे में जानना है। ये सुनते ही शंकर जी ने अपने चेले से कहा, काग भूसुंडी, पोथी पत्रा समेटो, हमें महल चलना है। लेकिन जैसे ही वे चलने लगे, लाइन में खड़े लोग परेशान हो गए। बाबा, हमारा भाग्य कौन बताएगा? किसी ने कहा। शंकर जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा भाग्य तुम जानो, मैं अब अपना भाग्य देखने जा रहा हूं। महल पहुंचने पर द्वारपाल ने शंकर भगवान को रोक लिया। उसने कहा, एंट्री केवल आपके नाम की है, चेला अंदर नहीं जा सकता। शंकर जी ने पलटकर काग भूसुंडी से कहा, तुम यहीं इंतजार करो, मैं महारानी से मिलकर आता हूं। शंकर भगवान को महारानी कौशल्या ने महल में बुलाया, लेकिन द्वारपाल ने काग भूसुंडी को रोक दिया। बाबा शंकर जी ने समझाया, तुम्हारे चक्कर में कहीं हम अटक न जाएं, तुम बाहर रुको, कोई उपाय निकालकर तुम्हें बुलवा लूंगा। महल में पहुंचकर महारानी ने शंकर भगवान का स्वागत किया, उनके पांव पखारे और दिव्य आसन पर बिठाया। उन्हें यह नहीं पता था कि स्वयं भगवान शंकर आए हैं। पूजा के बाद उन्होंने अपने पुत्र राम को गोद में लेकर शंकर भगवान के सामने प्रस्तुत किया और कहा, मेरे लल्ला का भाग्य बताइए। शंकर भगवान ने रघुनाथ जी को गोद में लिया और गदगद हो गए। पर उसी क्षण उन्हें अपने चेले काग भूसुंडी की याद आ गई। उन्होंने महारानी से कहा, मैं भाग्य तो बता दूंगा, पर समस्या यह है कि मेरी पोथी पत्रा और झोली मेरे चेले के पास है, जो बाहर खड़ा है। जब तक वह यहां नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। महारानी ने तुरंत आदेश दिया कि काग भूसुंडी को भीतर लाया जाए। जैसे ही काग भूसुंडी अंदर आए, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और मन ही मन बोले, प्रभु, आपने मुझे भी कृतार्थ कर दिया। शंकर भगवान राम जी का हाथ देखकर विचार मग्न थे। तभी काग भूसुंडी ने महारानी से कहा, माई सेल्फ भूसुंडी नारायण पांडे, गुरुजी का चेला। गुरुजी हाथ की रेखाओं के विशेषज्ञ हैं और मैं पांव की रेखाओं का विशेषज्ञ हूं। जब तक गुरुजी हाथ देख रहे हैं, आप कहें तो मैं पांव देख लूं।
महारानी ने सहमति दी और भूसुंडी जी ने भगवान राम के दोनों पांव अपने हाथों में ले लिए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से भगवान का एक हाथ उठाकर अपने सिर पर रख लिया। ये देख शंकर भगवान ने हंसते हुए कहा, हम गुरु होकर केवल हाथ पकड़ रहे हैं और यह चेला तो हाथ और पांव दोनों पकड़ रहा है। लगता है आज यह गुरु से भी आगे निकल गया। शंकर भगवान अपने चेले की भक्ति और समझदारी से इतने प्रसन्न हुए कि उसी दिन उन्होंने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। माता कौशल्या ने भगवान शिव से 3 सवाल किए। पहला, मेरे पुत्र राम का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? दूसरा, क्या वह पढ़ाई लिखाई में निपुण होगा? और तीसरा, मेरे घर बहू कब और कैसी आएगी? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, आपके पुत्र की किस्मत यह कहती है कि जब तक वह अयोध्या से बाहर नहीं जाएंगे, आपके घर बहू का आगमन नहीं होगा। माता कौशल्या यह सुनकर चुप हो गईं, लेकिन उनके मन में भगवान शिव के वचन गूंजते रहे। वर्षों बाद जब श्री राम बड़े हो गए, भगवान शिव ने एक बार फिर अयोध्या में प्रकट होकर अपनी लीला दिखाई। इस बार वे एक मदारी का रूप धारण करके आए। उनके साथ बाल हनुमान भी थे, जिनके गले में डोरी बंधी हुई थी। शिवजी ने अयोध्या की गलियों में डमरू बजाते हुए नृत्य करना शुरू कर दिया। उनकी थाप पर हनुमान जी झूमने लगे। अयोध्यावासी मंत्रमुग्ध होकर इस दृश्य को देख रहे थे। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह स्वयं भगवान शिव हैं जो इस रूप में आए हैं। महाराज दशरथ के राजमहल में प्रसन्नता का माहौल था। समय आया नामकरण संस्कार का, जिसे पूरे विधि विधान से संपन्न किया जाना था। राजा ने अपने पूज्य गुरुदेव को ससम्मान आमंत्रित किया। गुरुदेव ने दिव्य आसन ग्रहण किया और विधि पूर्वक पूजा अर्चना के बाद उन्होंने नामकरण आरंभ किया। गुरुदेव ने कहा, महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में विराजमान हैं, आनंद और सुख के महासागर हैं। ये त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले और पूरे संसार को विश्राम देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम होगा। सभी ने उत्साहपूर्वक कहा, श्री राम लाला की जय हो। इसके बाद मां कौशल्या की गोद में बैठे दूसरे पुत्र की ओर संकेत करते हुए गुरुदेव बोले, यह बालक पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा, परंतु भोजन से नहीं, राम प्रेम के तत्व से। यह प्रेम का प्रतीक है। इस बालक का नाम भरत होगा। सभा ने नारा लगाया, जय भरत लाल की। मां कैकेयी की गोद में तीसरे पुत्र शत्रुघ्न को देखकर गुरुदेव ने कहा, यह बालक ऐसा होगा कि इनके स्मरण मात्र से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये संसार के सबसे बड़े शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को पराजित करेगा। इसका नाम शत्रुघ्न होगा। सभी ने आशीर्वाद दिया, जय शत्रुघ्न लाल की। अंत में मां सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण और उनके साथ दूसरे पुत्र की ओर देखते हुए गुरुदेव ने कहा, ये दोनों भाई परस्पर प्रेम और समर्पण की मिसाल बनेंगे। लक्ष्मण बड़े भाई राम के सेवक बनकर आदर्श स्थापित करेंगे और दूसरे पुत्र का नाम भी जल्द ही इतिहास में दर्ज होगा। इस प्रकार गुरु ने सभी पुत्रों का नामकरण कर दिया। सभा में उल्लास और भक्तिभाव का माहौल था। महाराज दशरथ ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे पुत्र समस्त विश्व का कल्याण करेंगे। यह कथा जीवन के 6 प्रमुख विकारों, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर और उनके प्रभावों को समझाती है। इन विकारों के बारे में बताया जाता है कि हर व्यक्ति में किसी न किसी रूप में ये गुण होते हैं। इन विकारों के कारण व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति और संतुलन नहीं रहता। एक उदाहरण में एक महिला जो सोने से लदी रहती थी, अपने गहनों के बारे में बताती है कि असल में उसे पहनने से कोई खुशी नहीं मिलती, बल्कि बगल वालों को जलन होती है और यही उसे सुख का अनुभव कराता है। इसी तरह जब किसी के जीवन में क्रोध, लोभ, मोह, मद या मत्सर की अधिकता हो, तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त और अशांत रहता है। कथाकार बताते हैं कि इन विकारों से मुक्त होना हमारे प्रयासों से नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से संभव है। कथा में भगवान के दास भाव का महत्व बताया जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में भगवान का दास बन जाता है, तो उसके जीवन के सभी विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। दास वह होता है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर भगवान की सेवा करता है और उसी में विलीन हो जाता है। ठीक वैसे
जैसे एक बच्चा अपनी मां पर निर्भर होता है और उसकी देखभाल की कोई चिंता नहीं करता। साथ ही कथा में भगवान के दासों के साथ किसी भी शत्रुता का समाप्त हो जाना भी बताया गया है, क्योंकि भगवान की सेवा में लीन होने पर जीवन में शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। यही संदेश दिया गया है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के दास भाव में रहता है तो उसके जीवन की सभी परेशानियां और विकार समाप्त हो जाते हैं। अंत में लक्ष्मण जी और अन्य राम के भक्तों की महिमा का वर्णन किया जाता है और यह बताया जाता है कि राम के मंदिर में सीता, लक्ष्मण, हनुमान और अन्य भक्तों के स्वरूप रहते हैं, जो एक संतुलित और शांत जीवन के प्रतीक हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे और इस तरह के और भी भव्य और धार्मिक आयोजनों के बारे में जान सकेंगे। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम।